Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn the most funny topic, that is the boy who broke the bank. The boy who broke the bank यानी एक लड़का जिसने बैंक को डुबोया, या बैंक को डुबाने वाला लड़का। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ये कहानी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में मुख्तसर मालूमात देना चाहता हूँ कि पीपल नगर नाम का एक गांव है। उस गांव में पीपल नगर बैंक है और उसका मालिक का नाम सेठ गोविंद राम है। इस पीपल नगर बैंक में नत्थू नाम का एक लड़का सुपर बॉय है, यानी वो झाड़ू लगाने का काम करता है। हर महीने के 1 तारीख को उसकी पगार यानी तनख्वाह होती है, लेकिन अब इस महीने की 20 तारीख हो चुकी है, फिर भी उसकी पगार नहीं होती है। इसके लिए वो बहुत गुस्से में है और गुस्से में जब सुबह वो बैंक के पायरिया की सफाई करता है यानी झाड़ू मारता है, तो वो गुस्से में अपने दोस्त को कहता है कि मुझे ये काम छोड़ना है, मुझे अभी 20 तारीख हो चुकी है और मेरी पगार नहीं हुई है। सीताराम उसका दोस्त है, ये बात वो सीताराम से कहता है। तो इस सेंटेंस में उसने यानी नत्थू ने कहा कि मेरी सैलरी या पगार नहीं मिली है, इसलिए मैं काम छोड़ने वाला हूँ। इस एक जुमले से पूरे शहर में अफवाह फैल जाती है कि इस बात को इस कहानी में बताया है कि किस तरह अफवाह फैल जाती है। तो इस सबक में अफवाह की वजह से किस तरह तनाज़ा पैदा हो जाता है, बहुत खूबसूरती के साथ में इस सबक के राइटर रस्किन बॉन्ड ने इसमें बताया है। इस कहानी में बताया गया है कि एक छोटी अफवाह किस तरह कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अफवाहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे घर, समाज और हम जिस शोबे में भी रहते हैं तनाज़ा पैदा हो सकता है। इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमने हमारी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अफवाह को या अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अफवाह तबाही का ज़रिया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं आपके सामने उर्दू और इंग्लिश और हिंदी में जो है तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो नत्थू grumbled to himself as he swept the step of the People Nagar Bank owned by the सेठ गोविंद राम, यानी पीपल नगर के बैंक के
पायरिया पर नत्थू झाड़ू मारता है। तब वो गुस्से में खुद से बातें करता है। ग्रम्बलिंग यानी खुद से बातें करना यानी बड़बड़ाना। उस बैंक का जो मालिक है उसका नाम सेठ गोविंदराम है। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on the step. अब क्या होता है कि झाड़ू मारने के लिए एक छोटी सी झाड़ू से बहुत जल्दी से और बहुत ही लापरवाही से, हरीडली कहते हैं बहुत ही जल्दी कोई काम समझो जल्दी करना है। झाड़ू कभी जल्दी मारा जाता है तो धूल जो है तो उड़ती है। तो यहाँ नत्थू जो है तो गुस्से में है और जल्दी क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू मार रहा है और बहुत ही लापरवाही से वो झाड़ू मारता है। तो झाड़ू मारने से वहाँ धूल जो है, डस्ट जो है तो क्या होती है, उड़ती है और ऐसा लगता है मानो के धूल के बादल उसके सर पर फैल जाते हैं और फिर से वही धूल जो ऊपर उड़ती है यानी स्टेप पर वो दोबारा वापस आ जाती है यानी बैठ जाती है। उसके बाद में एज नत्थू वाज बैंगिंग As Nathu was banging his pen against a dustbin, Sitaram the washerman's son passed by. अब क्या होता है कि नत्थू गुस्से में आकर कचरा जो है तो ज़ोर से डस्टबिन में डालता है यानी अपटता है। बैंगिंग यानी अपटना, अपटता है यानी कचरा उस कचरे के डिब्बे में वो डालता है। तब उस बैंक के सामने से उसका एक दोस्त यानी नत्थू का एक दोस्त जिसका नाम सीताराम है, जो एक धोबी का लड़का है, वहाँ से वो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस क्लॉथ बैलेंस ऑन हिज हेड। यानी सीताराम जो धोबी का लड़का है, धोए हुए कपड़े देने के लिए यानी डिलीवरी करने के लिए जहाँ से धोने के लिए उसके पास में आते हैं, वो घर को वहाँ पर वापस प्रेस करके, धो के प्रेस करके वो घर जाता है। उसके सर पर धोए हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े की गठरी जो है तो उसके सर पर है और वो वहाँ से जाता है। उस वक्त वो नत्थू से कहता है, क्या कहता है, देखो क्या कहता है कि डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नत्थू, आर यू अनाइट, बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ। वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस तरह से धूल मत उड़ाओ और कहता है कि 2 रुपये बैंक ने ज़्यादा देने से मना किया तो तुम गुस्से में हो क्या, यानी उससे सवाल करता हो। क्या करता है, आर यू अनाइट बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ, यानी 2 रुपये बैंक ने बढ़ाया नहीं है तो तुम गुस्से में ये काम ऐसा कर रहे हो क्या, ऐसा वो उससे पूछता है। उसके बाद देखते क्या होता, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द सुपर बॉय, आई हैवंट इवन रिसीव माई रेगुलर
रेगुलर पे। तो नत्थू क्या कहता है कि मुझे इस पर कुछ बोलने की इच्छा नहीं है, यानी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा नत्थू जो है तो सीताराम यानी उसके दोस्त से कहता है। आई हेवंट इवन रिश्यूज माई रेगुलर पे। और क्या कहता है, एंड दिस इज द 20th of month, who would think a bank would hold up a poor man's salary। क्या कहता है कि मुझे महीने वाली पेमेंट भी नहीं मिली है अभी, यानी मुझे जो महीने की पगार मिलती है वो तो अभी तक मिली नहीं है। इस महीने की 20 तारीख जो है आ चुकी है। कौन सोचेगा कि गरीब झाड़ू लगाने वाले की पगार बैंक नहीं दे रहा है। जैसे ही मेरी पगार मिल जाएगी मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, यानी एज सून एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, यानी जैसे ही मेरी इस महीने की पगार मिल जाएगी वो गुस्से में कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस and Nathu banged the pen against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence। यानी नत्थू कहता है कि अगले हफ्ते तक भी मैं इस बैंक में काम करने के लिए नहीं रुकूंगा, यानी जैसे ही पगार हो जाएगी तो मैं काम बंद कर दूंगा, यानी काम छोड़ दूंगा। इस तरह गुस्से में आकर नत्थू कचरा डालने का जो डस्टबिन होता है उसमें उस पर अपना गुस्सा उतारता है और उसको ज़ोर ज़ोर से आपटता है। इस तरह दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लाता है। उसके बाद में देखते हैं, वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। अब सीताराम क्या कहता है, सीताराम कहता है कि वेल विश यू लक सेड सीताराम, आई शैल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू। एंड द प्लोडेड barefoot along the road, the big bundle of clothes heading most of his head and shoulder। यानी वो उससे कहता है, सीताराम कहता है कि ठीक है, मेरी तरफ से तुमको नेक ख्वाहिशात, और वो जो है मुझे तुम्हारे लायक कोई भी काम होगा मैं याद रखूँगा और तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा। क्योंकि सीताराम जो है तो नत्थू का दोस्त है और वो धीरे धीरे बगैर चप्पल, उसके पैर में चप्पल नहीं है, वो नंगे पैर है, तो वो चप्पल बगैर चप्पल के चला गया। सर के ऊपर कपड़ों का जो बंडल था उस वजह से उसका सर और कंधा पूरी तरह से क्या हो गए थे, ढक गए थे। आगे देखते हैं, एट द फोर्थ होम ही विजिटेड सीताराम हियर द लेडी ऑफ हाउस मेंशन दैट she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can't. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he want to leave। और वो कहता है उसको, यानी वो जो है तो बैंक से सीताराम चौथे घर तक के पहुंचा था, तब उसने उस घर में से एक औरत की
एक औरत जो है तो बोल रही थी कि उसे शिवपर की ज़रूरत है, मतलब बात कर रही थी वो। तब सीताराम ने ये बात सुनी। सीताराम ने अपने बंडल की गांठ बांधते हुए सीताराम उस औरत से कहता है कि मुझे एक सुपर बॉय मालूम है, यानी एक सुपर बॉय के बारे में मालूम है मुझे, जो काम की तलाश में है। वो आपके यहाँ अगले महीने से आ सकता है। फिलहाल में वो एक बैंक में स्वीपर का काम करता है, यानी स्वीपर का काम वो कर रहा है, लेकिन अब तक बैंक ने उसकी पगार नहीं दिया है। अब देखो बात जो है तो अफवाह कैसी फैल रही। नत्थू ने उससे गुस्से में कहा था यही बात जो है तो वो सीताराम उस औरत को जो है तो कहता है कि वो तुमको झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है, और एक ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ जो क्या कर सकता है, झाड़ू मारने का काम करता है, लेकिन अभी वो बैंक में काम कर रहा है और अगले महीने से वो आपके यहाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि बैंक जो है तो उसको पगार नहीं दे रहा है, इस वजह से वो काम को छोड़ रहा है, ऐसा वो कहता है। इज डैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव, यानी जिसके यहाँ ये सीताराम कपड़े लेकर गया था वो मिसेस श्रीवास्तव है। तो इज डैट सो, ऐसी बात है क्या? वो उससे कहती है वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, और वो उससे कहती है कि ठीक है, उसे कल मुझे आके मिलने का कहो। एट सीताराम ग्लेड यानी खुश होना, डैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज वे। सीताराम बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वो दोनों के लिए मदद कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था। एक तो वो मिसेस श्रीवास्तव जो उसकी ग्राहक थी, जिसकी वो कस्टमर थी, और दूसरा उसका फ्रेंड यानी नत्थू। सीताराम ने वो बंडल कांधे पर लटका लिया और वहाँ से उस औरत के घर से वो चला गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू सम शॉपिंग। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट with the midday meal. Then she set out for the People Nagar market place to make her customary tour of the cloth shop. क्या हुआ उसके बाद में? Mrs. Srivastava had to do some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby. अब क्या हुआ कि मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग के लिए जाना था, और शॉपिंग को जाने से पहले उसने आया से कहा, यानी कुछ हिदायत की उसको। काय के बारे में हिदायत की? कि उसका एक बच्चा था, वो बेबी की देखभाल कैसे करना है, और उसी तरह शॉपिंग को जाने से पहले उसने खाना बनाने वाले कुक को भी हिदायत दी कि दोपहर का खाना बनाने में लेट मत करना। ये हिदायत देने के बाद वो पीपल नगर मार्केट चली गई, और हमेशा की तरह कस्टमरी यानी हमेशा की तरह वो कपड़े की खरीदी के लिए पीपल नगर मार्केट की तरफ चली गई। कस्टमरी यानी हमेशा की तरह। आगे देखते हैं। अ लार्ज शेडी टेमरिक ट्री grew at one end of the bazaar, and it was here that
मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of summer, which she affirmed was definitely hottest in the history of पीपल नगर. अब क्या होता है कि ये जो है तो मिसेस श्रीवास्तव बाज़ार चली गई और उस बाज़ार के एक कोने में यानी एक बाजू में एक बहुत बड़ा इमली का दरख्त था। जब मिसेस श्रीवास्तव उस इमली के दरख्त के पास में यानी झाड़ के पास जाती है तो वहाँ उसको उसकी फ्रेंड यानी उसकी दोस्त मिसेस भूषण मिलती है, जो कि उस पेड़ के साये में या छांव में खड़ी थी। मिसेस भूषण बड़े रुमाल से अपने आप को हवा करती है और गर्मी की शिकायत करती है और कहती है कि पीपल नगर के हिस्ट्री में यानी तारीख में इससे पहले गर्मी पीपल नगर में कभी नहीं पड़ी है और ये एक तारीखी जो है तो गर्मी है, ऐसा वो गर्मी की शिकायत करती है। अब आगे देखते हैं। She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy and for 5 minutes discussed its shade, texture and design. Having existed this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that said Govind Ram's bank can't even pay its employees. Only this morning I heard a complaint from their super who hasn't received his wage for over a month." यानी उसके बाद मिसेस भूषण को मिसेस श्रीवास्तव कपड़े के कुछ सैंपल दिखाती है जो उसको खरीदी करना है। यानी खरीदी किसी को करना है? मिसेस श्रीवास्तव को खरीदी करना है तो वो कुछ अपनी सहेली को खरीदी करने वाले कपड़ों की सैंपल दिखाती है और इस पर 5 मिनट वो कपड़ों की डिज़ाइन के बारे में, उसके शेड के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में बातें करने के बाद वो दोनों जो है तो इस टॉपिक से थक जाते हैं। मतलब बात जो है तो उनको उस टॉपिक को ख़त्म करना होता है और मिसेस श्रीवास्तव कहती है क्या, यानी वो टॉपिक को चेंज करती है, टॉपिक को बदलती है और कहती है कि क्या आपको पता है, क्या तुमको पता है कि सेठ गोविंद राम की जो बैंक है उनके जो एम्प्लॉइज़ है, उनके जो कर्मचारी है, उनको वो पगार तक दे नहीं रहे हैं। यानी पगार भी वो जो है तो बैंक वाले अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉइज़ को नहीं दे रहे हैं। आज सुबह मुझे उस बैंक के सुपरवाइजर के बारे में पता चला है कि बैंक ने उस सुपरवाइजर को 1 महीने से पगार नहीं दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 1 है। हम जो है तो पेज नंबर 49 पर यहाँ तक के इसको जो है तो इसके 3 वीडियो हम जो है तो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो लेसन है बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम इस सबक को यहाँ पर पार्ट 1 को यहाँ ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 जो है तो इसके बाद में आपको सेंड किया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।